हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर। जैसा कि आपने 10th हो स्टार्ट होते ही सुना होगा, सब लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं बनते, क्या नहीं होते, सॉल्व होते ही नहीं है बिल्कुल। तो हम इस लेक्चर्स में और इन सब पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए सिंपली मैं कोशिश करूँ कि कैसे हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं, कि बिल्कुल बेसिक से आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है। सबसे पहले एप्लीकेशन तो पता होनी ज़रूरी है, और ऐसे ही हमारा जो अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, वो भी है हमारे पास। तो हम थोड़ा सा ग्लिम्स देख लेते हैं उसका इसी चैप्टर के थोड़ा सा। तो होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री, जब क्या हमें राइट एंगल ट्रायंगल में लगानी होती है। जैसे कि एक लड़की है, एक टावर है सपोज करो, और एक लड़की है जो यहाँ से उस टावर को देख रही है। तो उसके आई से एक एंगल उसकी वो इसके टॉप पे देख रही है। तो एक आई से उसके लेवल ऑफ ग्राउंड तक से के बीच में एक एंगल बनेगा, जिसे हम अगले चैप्टर देखेंगे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वो बनेगा, ठीक है। जब वो ऊपर देख रही होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आगे वाले चैप्टर में देखेंगे जब नीचे देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। ऐसे कर कर ये हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हाइट हो गई गर्ल की। ये सब अगली चैप्टर में देखेंगे, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर। अगर हम बाय चांस इस टावर की हाइट निकालना चाहते हैं, जो कि हमें नहीं पता, एच टी कह सकते हैं, एच टी हाइट ऑफ द टावर हम पता लगाना चाहते हैं, जो हमें नहीं पता। पर हम ये तो पता लगा सकते हैं कि लड़की, या फिर हम सपोज करो हम खड़े हैं यहाँ पर, या फिर लड़की इस टावर से कितनी दूरी पर है वो हम पता लगा लेंगे, कैसे भी कर चल कर वगैरह। तो हमें पता लगा लिए कि 50 मीटर्स है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस टावर की जो हाइट है वो पता लगा सकते हैं। तो हमारा ये यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने का, ये पर्पज़ होता है हमारा। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आगे। इसमें रेशोज़ होते हैं, साइड्स के जो रेशोज़ हैं उन्हीं को कहते हैं हम साइन टैन कॉस, ये सब सुना होगा, वही हम देखेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आज की क्लास में। उससे पहले मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में लगती है, सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। उसकी कंडीशन यही होती है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगी, जिसमें राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी वो। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से है? ये दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रायंगल, जो कि ट्राइंग प्लस ज्योमेट्री, मेट्री इससे आया है। तो ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री है वही ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा एंगल सपोज कर लेते हैं, ये है हमारा। तो अब जो साइड्स के बीच में जो रेशो होगा वही हमारा साइन टाइन कॉस होगा। इसमें कंडीशन ये है कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अगर हमें कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाता है, या कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाता है, तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते जब तक कि हमारे पास राइट एंगल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसमें 90 आ जाएगा। तो फिर ये जो ट्रायंगल है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, और ये जो ट्रायंगल है इसमें अलग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। वो सब भी हम आगे चल के देखेंगे और कैसे है वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप। तो हम आगे देखते हैं रेशोज के बारे में। तो रेशोज देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैं बता दूँ 6 रेशोज होते हैं हमारे पास, 6 रेशोज, जिनका नाम होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है। जैसे साइन की होती है साइन, कॉस की होती है कोसाइन, ठीक है। टैन की होती है टेंजेंट, और कॉट की होती है कोटेंजेंट। कोसेक की होती है कोसिकेंट, और सेक की होती है सीकेंट।
ठीक है, ये हम इनकी फुल फॉर्म होती है, पर हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो साइन की साइन, कॉस की कोसाइन, टैन की टेंजेंट, कॉट की कोटेंजेंट और कोसेक की कोसिकेंट, सेक की सीकेंट। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है हमें, टेंजेंट कोटेंजेंट, यानी कि कॉट और टैन में यहाँ पे रिलेशन होगा हमारा। तो यहाँ से एक बात पता चलती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होगा वो रिलेशन। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, वो भी राइट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल में ही यूज़ होती है। तो हमने बना लिया, ए बी सी डी, उसे मार्किंग्स दे दो, ठीक है। और जो हमें एंगल लेना है उसको थीटा नाम दे दो। जैसे मुझे एंगल ए को थीटा लेना है। अब इसमें क्या होता है, एक होती है अपोजिट साइड, यानी कि सामने वाली साइड, एंगल से सामने वाली साइड, और एक एंगल के साथ वाली साइड। तो हमारे एंगल के सामने वाली साइड है ये, यानी कि इसका नाम होगा अपोजिट साइड। और ये साथ वाली साइड है इसके, तो इसका नाम है एडजेसेंट साइड। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड होती है, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं। और उसे कहते हैं परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अपोजिट साइड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी, दोनों ही बुक्स में लिखा है मिलेगा। परपेंडिकुलर हम परपेंडिकुलर ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। और ऐसी एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं बेस, एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं, दोनों ही चीज़ें बुक में मिलेंगी। और इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और ये हमें सबसे पहले पता ही है, हमने कितनी बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई है कि सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में होती है हाइपोटेन्यूज, 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 ठीक है। इसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का वो पाइथागोरस का तो सबको पता है, पाइथागोरस होती है, वो भी इसमें यूज होएगी कहीं ना कहीं, पी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये भी यूज होएगी हमारी। तो हम देख लेते हैं साइन होता क्या है। साइन होता है बेसिकली अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मिटाते हैं और देखते हैं कौन सी क्या क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पर 6 के 6 रेशोज देख लिए थे। अब वो देखते हैं कि कैसे उनका रिलेशन होता है। थीटा के टर्म्स में रेशोज होता है साइड के। तो जैसे कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा होगा हमारा P बाय एच। थीटा जो है वो हमारे यहाँ पे एंगल है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे दूसरा एंगल लेंगे, जैसे हम एंगल फाई लेते हैं, ठीक है। थीटा हम एंगल्स के लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ए बी सी डी यूज़ करते हैं, पर थीटा और फाई भी यूज़ करते हैं। तो मैंने इसको थीटा ले लिया, इसको फाई ले लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंस की रेशियोज होंगी यहाँ पर। परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, एडजेसेंट वो बेस भी चेंज होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो हम देखेंगे, पहले साइन थीटा के लिए देखते हैं। खाली साइन थीटा के लिए होगा पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइन। ऐसे हमारा कॉस क्या होता है, यानी कि हमारा साइन है अपोजिट साइड बाय परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, अपोजिट साइड होती है थीटा की सामने वाली साइड, सामने वाली साइड, और बेस होता है साइड वाला बिल्कुल। तो अब कॉस देखते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, साइड वाली साइड यानी कि बेस बाय एच, बेस स्लैश इसे कहते हैं हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, इसे एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है साइन और कॉस। अब चलते हैं टैन की तरफ। तो टैन हमारा क्या होता है, टैन थीटा होता है हमारा पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड बाय बेस, और हम इसे कहते हैं एडजेसेंट साइड भी। तो ये होता है हमारा टैन, यानी कि सामने वाली साइड और साइड वाली साइड का रेशो जो होता है हमारा होता है टैन थीटा, टेंजेंट, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता चल रही है, अगर हम इसमें ही थोड़े चेंजेस करें, यहीं पर ही देख लेते हैं थोड़ा। अगर मैं पी बाय बी को ऐसे लिख सकती हूँ, हमें पता है कि हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं एक ही नंबर से। तो मैं पी को डिवाइड कर रही हूँ एच से और बी को भी डिवाइड कर रही हूँ एच से,
ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा होता है टेन थीटा, ये भी टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो पी बाय एच होता है हमारा साइन थीटा, और बी बाय एच होता है हमारा कॉस। तो ये हो गया कॉस थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया यहाँ से, टेन थीटा हो गया यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ से हमें साइन कॉस और टेन के बीच में रिलेशन पता चला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए। हमने कैसे निकाला, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। टेन होता है ना पी बाय बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम एक ही नंबर से डिवाइड भी, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने एच से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम इसे काट भी सकते हैं यहाँ से, तो हमने उसी से डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद पी बाय एच क्या होता है हमारा साइन थीटा, और बी बाय एच होता है हमारा कॉस थीटा। तो टेन थीटा आ गया साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब हम आगे निकालते हैं, इसके 6 रेशो से हमने 3 निकाल लिए। फर्स्ट हो गया साइन, सेकंड हो गया कॉस, और थर्ड हो गया टेन। अब हम देखते हैं थोड़े और रेशोस, कॉट वगैरह वो सब भी। तो थोड़ा मैं मिटा देती हूँ, यहीं से आगे कंटिन्यू। तो यहाँ तक हमने देख लिया, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन होता है पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच, और टेन होता है पी बाय बी। तो ये एक चीज़ है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि थीटा है क्या, थीटा एक एंगल है। अगर हमें थीटा यहाँ पे 30 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, जो कि हमें आगे वैल्यूज मिलेंगी, तो हमें साइन 30 लिखेंगे ऐसे, साइन 30 जो भी दिया है। कभी कभी बोलेंगे एंगल ए, तो साइन ए लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल है ये हमारा चेंज होता रहेगा, कभी थीटा लेंगे कभी ए लेंगे, अगर वैल्यू गिवन है तो वैल्यू लेंगे। जैसे 45 भी होता है, हमारे पास कुछ एंगल्स की वैल्यूज होती हैं, साइन 30, साइन 0, साइन 45, इन सब की वैल्यूज होती हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसी कॉस के टर्म्स में। ये नहीं कि तुम खाली साइन लिख रहे हो कि साइन लिख दिया, एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना ही है उन्हें, तुम ए दिया है या जो भी दिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में भी हमारे जो साइन कॉस है वो चेंज होंगे। पहले हम इसके रिस्पेक्ट में पूरे देख लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, अब फाई के रिस्पेक्ट में देंगे। जैसे हम किसी भी वेरिएबल का नाम देते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड, वैसे ही हम एंगल के टर्म्स में वेरिएबल का जो नाम, एंगल वेरिएबल कह सकते हैं। जो एंगल होता है उसके लिए जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो हम थीटा और फाई यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरी कर सकता है, यानी कि वेरिएबल हो गया ये। तो एंगल के केस में जब हम वेरिएबल लेना होता है, जब एंगल वेरी करता है तो वेरिएबल हुआ, तो इस केस में हम थीटा और फाई लेते हैं। हमने कुछ कंडीशन सेट कर लिए हैं कि हमें एंगल लेना है तो थीटा और फाई ही लेंगे, ठीक है। या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी, वो ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी लाई कर सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आगे हम देख लेंगे। अब हम निकालते हैं यहाँ पे 3 अदर्स, 3 निकाल लिए, 3 रेशोज निकाल लिए, 3 और रेशोज निकाल लिए, साइन कॉस टैन निकाल लिए। अब कॉट कॉसेक और सेक निकालना है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे निकालते हैं हम सेक या कोसेक निकाल लेते हैं पहले। कोसेक थीटा होता है एच बाय पी, ठीक है, एच बाय पी, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और क्या कहते हैं इसे, अपोजिट साइड, ठीक है। ये होता है हमारा सेक। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, साइन और कोसेक में रिलेशन पता चल रहा है, सीधी सी बात है। जो कोसेक है वो रेसिप्रोकल है वो साइन का, ठीक है। क्यों ऐसे लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय पी बाय एच, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है 1 इंटू एच बाई पी, जो कि हमारा दोबारा से यही आ गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय पी बाय एच क्या होता है हमारा साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा। यहाँ से एक और रिलेशन पता चला कोसेक थीटा और साइन के बीच में, कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि तुम्हें आगे यूज होगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
ठीक है, तो अब देखते हैं सेक थीटा क्या होता है। ठीक है, अब हमारी बारी आई सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हमारा h/b, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। ये होता है हमारा सेक थीटा। अब जैसे हमने कोसेक के केस में किया था वैसे इसके केस में सेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1/b/h, क्योंकि ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × h/b, जो कि हमारा इसी के इक्वल आ जाएगा, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा cos। तो sec इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल गया सेक और कॉस के बीच में, जो कि हमारा बहुत यूज होने वाला है आगे जाके। कुछ रिलेशन थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज होंगे हमारे जाके आगे जाके, तो मैं इसे भी ऊपर लिख देती हूँ। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमारा लास्ट बचा है जो कि होगा हमारा कॉट। उससे पहले हमने ये लिख लिया। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है हमारा b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। और बेस को क्या कहते हैं? बेस को कहते हैं एडजेसेंट साइड, और परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? अपोजिट साइड, जो कि ये है हमारे इस केस में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने साइन और कोसाइन और कोसेक और सेक के टर्म्स में किया था, 1/p/b लिख सकते हैं इसे 1/p/b, क्योंकि रेसिप्रोकल होके यही आ जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको, b/p। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आ जाएगा हमारा। तो ये क्या हो सकता है? 1 कॉट थीटा इज इक्वल टू p/b क्या होता है हमारा? tan थीटा। तो यह क्या होता है? 1/tan थीटा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि हमारा कॉट और टैन का रिलेशन देता है। अब हमें अगर कॉट का रिलेशन चाहिए साइन के टर्म्स में, तो साइन टैन की वैल्यू पुट कर दे साइन के टर्म्स में, तो करके देखते हैं। तो हमने कर दी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा/cos थीटा। अब क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाकर, तो कॉट थीटा आ जाएगा 1 × cos थीटा/sin थीटा, यानी कि कॉट थीटा हो गया साइन cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, नजर आ रहा होगा। ये हो जाता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा/sin थीटा। कॉट थीटा, कंफ्यूज मत हो जाना चीज़ों में। और ये हमें रिलेशन पता ही चल गया। तो अब हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमने सारे लिख लिए। ठीक है, सारे लिख लिए, तो हमें ये पता चल रहा है जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, जो सेक है वो कॉस का उल्टा है, जो और कॉट है वो टैन का उल्टा है। तो अभी हम देख लेते हैं, सारे में एक साथ इसके सामने लिख देती हूँ। जिसको जब तक नोट करना है तो नोट कर सकता है। अब ये हमारे साइन कॉस टैन कॉसेक थे। अब हम इसके आगे साइन का होता है कॉसेक थीटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, ये होता है h/p, और यही होता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है हमारा? 1/sin थीटा। ये हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब कॉस का होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है h/b, जो कि होता है 1/cos थीटा। अब टैन का होता है कॉट। कॉट होता है b/p, जो कि होता है 1/tan थीटा। और इसका हमें एक और पता था, कॉस का पता है, टैन का पता है साइन थीटा/cos थीटा। हमने निकाला था ये एच से डिवाइड करके साइन थीटा/cos थीटा। टैन को साइन और कॉस के टर्म में लिखने का साइन थीटा/cos थीटा। ऐसे ही कॉट का निकालता है साइन और कॉस के टर्म में cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा/cos थीटा, ये cos थीटा/sin थीटा। ये होते हैं हमारे रिलेशन और उनके बीच के भी रिलेशन। तो अब हम इनको ही रेफरेंस में देखते हैं फाई के टर्म्स में। थीटा के टर्म्स में देख लिया, फाई के टर्म्स में थीटा भी वेरिएबल है,
एंगल्स के टर्म में, और फाई भी एक वेरिएबल है, उसके केस में हमने ये वाला ले लिया तो इसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इसके लिए ये परपेंडिकुलर था इसके सामने वाली साइड, इसके लिए ये है सामने वाली साइड, यानी कि जो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी क्या है, पर जो एंगल है उसके सामने वाली हमारे लिए हमेशा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि थीटा के लिए थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर था पी थीटा, देख लेते हैं, पी थीटा जो था वो था बी सी, या सी बी ले लो तुम, सी बी था, और जो बी था, बी बेस था थीटा के लिए, ऐसे लिखा करो। अगर एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें दो एंगल्स दिए होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर कैसे लिखना है, पी थीटा इस थीटा एंगल के लिए क्या है, और बी इस थीटा एंगल के लिए क्या है, तो इसके लिए बी जो है बी थीटा के लिए क्या है, ए बी, सही बोला तुमने बिल्कुल, ए बी। पर फाई वाले के लिए चेंज हो जाएगा, फाई वाले के लिए ये, इसके फाई के लिए ये वाली सामने वाली साइड है, तो पी फाई क्या होगा हमारा, ए बी, और बी फाई क्या होगा इसके साथ वाली साइड, बी फाई हो जाएगा हमारा सी बी। समझ रहे हो, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पी फाई पी थीटा सी बी, इसके सामने वाली साइड ये है, पर फाई के लिए इसके सामने वाली साइड ए बी है, ये है ये, ठीक है, और थीटा के लिए इसके साथ वाली साइड ए बी है, पर फाई के लिए इसके साथ वाली साइड सी बी है। तो मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, वो जो भी होगा तुम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिंदास होके पूछ सकते हो। तो अब ऐसे ही जो हमने देखा फाई के टर्म में पी फाई चेंज हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड ये वाली हो जाएगी ए बी, और जो उसके साथ वाली साइड है वो ये हो जाएगी। इसी के हिसाब से हमारे रेशियोज चेंज हो जाएंगे, इसके लिए कुछ और है पी, पर इसके लिए कुछ और हो जाएगा, साइन थीटा अलग हो जाएगा तो साइन फाई अलग हो जाएगा, साइन फाई अलग हो जाएगा। साइन फाई क्या होगा, ए बी बाय ये है इसका परपेंडिकुलर, पी बाय एच होता है ना, इसका परपेंडिकुलर ये है ये, तो ए बी क्योंकि इसके सामने वाला है, और इसका बेस क्या है सी बी। पर इस केस में क्या था, इस केस में था सी बी बाय ए बी, सी बी नहीं होगा, ए बी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज, पर इसके लिए पी था सी बी बाय ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, देख लो, एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, उसके साथ साथ उसका बेस भी चेंज होगा, दोनों चीज़ें चेंज होगी। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी, बिल्कुल ढंग से समझा दिया है।